जय हिंद, जय संविधान। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे एग्ज़ाम कोई सी भी हो, उसके अंदर तुक्का कैसे लगाए। तुक्का भी ऐसे लगाओ जो आपका क्वेश्चन सही हो जाए। इस तरह के तुक्का कैसे लगाए, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है, कहाँ सीखनी पड़ती है, आज आपको मैं बताऊँगा। चाहे एग्ज़ाम कोई सी भी हो, राजस्थान CET से लेकर चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, जैसे SSGD हो, SSC CGL हो, SSC कस्टम विभाग वाली हो, कोई सी भी हो, सबके अंदर तुक्का लगाए। जो भी दिमाग से, कम पढ़े बिना पढ़े नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पढ़ लो, उसके साथ ही आपका तुक्का कामयाब और साकार हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है हर कोई क्वेश्चन के अंदर तुक्का लगाओ। तुक्का यदि मान लो आपसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 के अंदर आप तुक्का आराम से लगा सकते हैं और 50 आराम से क्वेश्चन सही निकल जाएंगे आपके। चलो तुक्का कैसे लगाते हैं, ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बताऊँगा। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक लिखा है GK का और एक लिखा है साइंस का। दोनों क्वेश्चनों में GK में कैसे तुक्का लगाते हैं और साइंस में कैसे तुक्का लगाते हैं। चलो इसके लिए आज बहुत ही इजी ट्रिक है जो आपके लिए बहुत ही कामगार है। मैंने लिखा है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राजस्थान का एकीकरण है, आपको हर कोई एग्जाम के अंदर पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो UPSC की हो, चाहे IAS की हो, चाहे RS की हो, कोई सी भी हो, है ना, उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का एकीकरण। और साइंस जो नॉर्मल सबकी चलती है, ये साइंस है जो BSc BEd जिन्होंने किया है, जिन्होंने MSc MA जिन्होंने किया है, उनके भी चलती है साइंस। वो भी देख सकते हैं क्वेश्चनों को। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बताओ नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाओ। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको 4 ही मिलेंगे। इस साल कुछ चेंजिंग कर दिया है, आपको 5 मिल सकते हैं ना। चलो ये है 4 ऑप्शन वाला, तो आप इसको देख लो 4 ऑप्शन में तुक्का कैसे लगाए। पहला है A, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन है A भीमराव अंबेडकर, B है पंडित जवाहरलाल नेहरू, C है सरदार वल्लभ भाई पटेल, D है महात्मा गांधी। तो आपको ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि भीमराव अंबेडकर जी का काम था संविधान निर्माण का, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री थे, उनका कोई हाथ योगदान नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है तो इसके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी की बात है, महात्मा गांधी का तो एकीकरण में कोई योगदान नहीं था, इनका काम तो सिर्फ आंदोलन करने का था। महात्मा गांधी का काम था वो आंदोलन करने का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का काम था वो प्रधानमंत्री थे। ये तो अंबेडकर जी का काम था वो था संविधान लेखन का काम था। तो राजस्थान के एकीकरण की बात आती है तो राजस्थान का एकीकरण है। अब आप खुद दिमाग लगा लो, देखो ऑप्शन पढ़ लो पहले। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं कि अंबेडकर आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहा है, महात्मा गांधी आ रहा है। तो भाई इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, बचा कौन? C सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अपना ऑप्शन भी यही होगा और आंसर भी यही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको ही आपको टिक मार के आना है और इसका आपको C यहाँ ऑप्शन में भर के आना है। सॉरी C का वो ऑप्शन यहाँ तो ऑप्शन में भरना है, लेकिन वहाँ पर गोला करना है C नंबर वाले पे, है ना। ये तो हो गया आपके JK का क्वेश्चन। इसके बाद में देखो आप साइंस का क्वेश्चन। साइंस में है इनेमल कहाँ पाया जाता है। इनेमल एक पदार्थ है, तत्व है, एक इनेमल जो है एक पदार्थ है, वो हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। इनेमल कहाँ पाया जाता है, तो उसके लिए 4 ऑप्शन है। उसमें पहला है हड्डियाँ, B है दांत, C है नाखून, D है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि मान लो आपको चारों ऑप्शनों में से यदि 2 भी आ रहे हैं, यदि चारों ऑप्शनों में से यदि आपको 2 भी आ रहे हैं तो 2 का आपका तुक्का लगा सकता है आराम से। देखो आपको पता है हड्डियाँ किसकी बनी होती है। हड्डियाँ बनी होती है कैल्शियम की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। रही नाखून, नाखून किसकी बनी होती है? नाखून बनी होती है, तुम बताओ किसकी बनी होती है नाखून? हाँ, केराटिन के। इसमें तो ये पूछ नहीं रहा, बचा कौन? इनेमल। इनेमल जो होता है वो हमारे दांत, ऊपर की परत आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन सा है? यह दांत। वो दांत ये तो इनेमल कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता दांतों में। हड्डियों दे, हड्डियाँ काम अलग है। हड्डियाँ का कैल्शियम है, किसका है? कैल्शियम का। नाखून का अलग है, बालों का अलग है। ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो पूछना नहीं रहा कि तुमको यह नहीं है। तो बचा कौन? दांत। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दांत तो कैल्शियम के बने होते हैं। अरे भाई जो ऊपरी परत है ना, बाहरी परत सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो बना होता है इनेमल की। तो आपको तुक्का लगाने की बिल्कुल इजी ट्रिक मैंने बता दी है। आप चाहो तो इंग्लिश में बता दूंगा, आप जाओ तो उसमें रीजनिंग में बता दूंगा, तुम जो चाहोगे ना उसमें बता दूंगा कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। तो GK और साइंस आज हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। GK में कैसे लगाते हैं, साइंस में कैसे लगाते हैं। आप खुद मेरे को कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हो कि इसमें कैसे लगाएं तुक्का। तो मैं आपको
उसके बारे में वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो ये हो गया तुक्के वाली बात। हाँ, हो सकता है ये तो जब लगाएंगे, जब हमसे क्वेश्चन नहीं आता तब लगाएंगे। इससे अच्छा आप पढ़ो, मेहनत करो, और भी अच्छा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है भाई, हमने मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हो, 100 के 100 पूरे आ जाए। 100 क्वेश्चन में से हमको आते हैं 60। कितने आते हैं? 60। 20 का तुक्का लगाते हैं, तुक्का लग गया सही तो अपन मेरिट में, वरना 20 और माइनस हो जाएंगे तो वो लगभग 50-48 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे, है ना। तो वो उससे अच्छा तुम करो मतलब क्वेश्चन को छोड़ दो, वही अच्छा है। लेकिन तुक्का लगाओ ना तो दिमाग से लगाना पड़ता तुक्का भी। और तुक्का वही है जो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। एकीकरण के बात की आती है तो एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एकीकरण में समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और लगभग 14 दिन लगे थे, इतना लगा था। एकीकरण का श्रेय इसको दिया जाता है भीमराव, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आज के लिए इतना ही।